नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज हम अपने इस ब्लॉग में बात करेंगे गुजरात और दिल्ली के MCD चुनाव। इन चुनाव के जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की योजना बनाई थी, वह योजना मुझे सफल बनती हुई दिख रही थी। गुजरात चुनाव में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। इसी प्रकार दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 7 दिसंबर को आएगा। गुजरात और MCD के चुनाव की मैंने चर्चा इसलिए की क्योंकि हिमाचल और गुजरात में भी इलेक्शन थे और MCD का चुनाव तो करीब 6 महीने पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन हिमाचल और गुजरात में बढ़ती आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस कराया कि अगर आम आदमी पार्टी यूं ही बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को लेकर उन्होंने MCD चुनाव की तिथियां तय की। MCD चुनाव में लगातार 15 वर्षों से हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है और गुजरात में भी वो लगातार 27 वर्षों से शासन कर रही है। पहले तो गुजरात में और हिमाचल में जब आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी BJP की बी टीम बनकर उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई, लेकिन जिस तरह उसने इन चुनाव में दमखम से चुनाव लड़ने का प्रचार प्रसार शुरू किया, उस प्रकार ही और जगह जगह से सर्वे में ये बात आने लगी कि आम आदमी पार्टी को लोग की गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे तो गुजरात का ये इतिहास रहा है कि गुजरात के मतदाताओं ने कभी भी तीसरी पार्टी को पसंद नहीं किया, यहाँ तक कि चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की पार्टी रही हो या अन्य कोई लोग, बंजारा का भी जो पार्टी उसको भी लोगों ने महत्व नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की जो योजना हैं, जिनके बल पे दिल्ली का मॉडल उन्होंने खड़ा किया, तो उस मॉडल के आधार पर गुजरात की जनता भी उन्हें गंभीरता से ले रही। अब आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, यह चुनाव परिणाम क्या होगा, इसका तो पता 8 दिसंबर के बाद ही पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह तय है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह और बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है और उसको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। MCD चुनाव की चर्चा की जाए तो MCD चुनाव में अब की बार 250 वार्डों पर इलेक्शन हो।
और जो पहले 3 भागों में एनसीडी को बांटा गया था नगर निगम दृष्टि से, अब की बार उसका एकीकरण करके एक ही नगर निगम होगा और उसमें 250 वार्ड होंगे। हालांकि मेयर का सीधा इलेक्शन इस बार भी नहीं होगा, जैसे पहले हर बार एक वर्ष के लिए मेयर बनाया जाता था, जिसमें महिला बनती थी और पिछड़े वर्ग के लोग बनते थे, दलित बनते थे। इसी प्रकार से अब की बार भी जिससे सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो गुजरात और दिल्ली दोनों जगह ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। गुजरात में हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव है और पिछली बार रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के देर से चुनाव में उतरने के कारण और उनके किसी अच्छे नेता के यानी कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में पिछली बार कैंप किया था 2017 के इलेक्शन में, अब की बार कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा लगा और लोगों ने भी सोचा कि शायद गुजरात चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज राहुल गांधी की सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में रैलियां हैं। प्रधानमंत्री भी इसी क्षेत्रों पर दम लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सौराष्ट्र के और कच्छ क्षेत्र में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया था। भारतीय जनता पार्टी कोई लूज पॉइंट वहाँ नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि कांग्रेस को फ़ायदा मिले और उसको कुछ भी नुकसान उठाना पड़े राजनीतिक रूप से। अब की बार बहुत कठिन इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो एमसीडी चुनाव हो दिल्ली के, चाहे वो गुजरात में हो। हर बार भारतीय जनता पार्टी, अब आप समझ लीजिए एमसीडी का चुनाव की गंभीरता आप इस बात से ले सकते हैं कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। ये एमसीडी का चुनाव आप लोग जानते हैं कि ये व्यक्तिगत स्तर का चुनाव और छोटे स्तर का चुनाव होता है, लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जगत प्रसाद नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सड़क पर उतर कर घर घर जाके जो कैंपेन किया, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को उसके चुनाव की गंभीरता का इरादा और मंशा आपको भांप लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों दिल्ली के एमसीडी पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। क्योंकि दिल्ली का जो संदेश है वो बहुत दूर तक जाएगा। अगर दिल्ली में भी लगातार 15 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा और शायद वो 24 के लिए भी मुफीद नहीं होगा। इसी प्रकार गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि गुजरात का भी जो संदेश है, गुजरात मॉडल के ऊपर इतना जोर दिया गया, तो वो मॉडल अगर फेल होता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ असफलता मिलती है, तो निश्चित तौर पर इसका संदेश 2024 में गलत जाएगा और 2024 के लिए ही पूरी ये गणेश परिक्रमा हो रही है। अब देखना ये है
कि गुजरात और दिल्ली की जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। जय हिंद।